अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं ख़वातीन आज़मीन हज से मुतालिक। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम तफ़सीलात बता देंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगी। अगर आप ख़ुद हज के लिए जाना चाह रही हैं या आपकी फ़ैमिली के कुछ ख़वातीन जाना चाह रही हैं, तो आपको रहनुमाई हासिल होगी। आपको इल्म हो सकेगा कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन सऊदी हुकूमत ने लागू किए हैं और कौन से कवानीन जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, के मुताबिक आपको अपनी तमाम तैयारियां करनी हैं और हज की अदायगी के लिए जाना है। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई हासिल होती रहे। अब चलते हैं ख़वातीन आज़मीन ने हज से मुतल्लिक मालूमात की तरफ। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान से बग़ैर महरम के हज के लिए नहीं जा सकती और वो उसी ग्रुप में शामिल होंगी जिसमें उनका महरम है। और आपने जब दरख्वास्त फ़िलअप करेंगी तो उसमें शामिल करना होगा उसके साथ महरम के साथ आपका क्या रिश्ता है और उसका दरख्वास्त नंबर। हम आपको बताते हैं कि महरम की तशरीह क्या है। यानी जो शरई महरम है वो शोहर, वालिद, भाई, बेटा, दादा, नाना, ससुर, चचा, मामू, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और दामाद है। इन सारे रिश्तों में से कोई एक बंदा आपके ग्रुप में ज़रूर शामिल होना चाहिए जिसके साथ आप हज के लिए जा रही है। दूसरी बात यह है जी, हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक जो ख़वातीन अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनमें अगर वो 45 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो वो बग़ैर महरम के भी जा सकती और वो ख़ुद को अहले तशरीह के ग्रुप में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो हज रवानगी के टाइम उनका 5 माह का हमल हो, यानी वो 5 मंथ्स की अगर वो प्रेगनेंसी उनको है तो वो उनको हज पर जाने की इजाज़त नहीं जी। इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि अगर उनके क्रिटिकल मंथ हैं तो वो एहतियात करें और अगर उनकी क़ुव्वत इरादी मज़बूत है और उनको डॉक्टर उनका सजेस्ट करता है तो वो जा सकती हैं। लेकिन ये सख्त इबादत है और अगर आपके क्रिटिकल मंथ हैं तो आपको देख लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ख़ैमों में भी रहना है और शदीद गर्मी के मौसम में हज आ रहा है। 51-52 टेम्परेचर होगा और पैदल चलना भी होगा। ज़ाहिर है ये इबादत अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करनी है तो इसमें आपको अपनी पोजीशन को ख़ुद देखना होगा जी। एक और चीज़ जो आपको करना है वो है कि आपको अपना अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना है हज दरख्वास्त जमा कराते वक्त, या फिर आपका अगर किसी भी और बैंक में अकाउंट है तो वही अकाउंट नंबर वहाँ पे हज दरख्वास्त जमा कराते वक्त दर्ज करवा दें। आप किसी भी बैंक में दरख्वास्त दे रहे हैं और किसी और बैंक का अकाउंट नंबर है तो वहाँ वही अकाउंट नंबर आप उस बैंक में उस खाने में फ़िलअप अपना अकाउंट नंबर करवा सकती हैं। भाई बहन बाप हस्बैंड किसी का अकाउंट नंबर वैलिड नहीं है, आपको अपना अकाउंट खुलवाना है या अपना दूसरा कोई अकाउंट दर्ज करवाना है। दरख्वास्त फॉर्म के साथ आपने जो तस्वीर बनवानी है वो उसका साइज़ जो है वो 4x3 हो और 3 तस्वीर बना लें जिसका बैकग्राउंड ब्लू हो और आपकी जो तस्वीर है वो इस तरह से हो कि आपके तस्वीर पर सर, बाल, कान और गला ढांप कर बनवाएं। यानी आपके ये सारा सिर्फ चेहरा जो है वो नुमाया हो, बाकी सारी चीज़ें बाकी सारा जो हिस्सा है वो कवर्ड हो जी। एक और चीज़ की भी वजाहत करते चले कि अक्सर औक़ात जो ख़वातीन हैं वो शादी के बाद उनके आईडी कार्ड में चेंज आता है और वो अपने हस्बैंड के नाम उनके साथ नया कार्ड बनवा लेती है या पासपोर्ट भी। तो जब इंदराज करेंगे आप दरख्वास्त में तो उसमें आपने ज़रूरी तौर पर वही नाम इंटर करना है कि जो आपके पासपोर्ट पर इंटर है। अगर वहाँ पे हस्बैंड का नाम है तो वो मेंशन कर दें, अगर अभी तक आपने वो चेंज नहीं किया हुआ और शोहर का वालिद साहब का नाम चल रहा है तो वो इंटर कर दें और अपना नाम भी वही लिखें जो पे के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। उसके साथ मिस्टर या उसके साथ मिसेस या डॉक्टर या कुछ भी ना लिखें, डायरेक्ट अपना नाम लिखें जी। अगर आपने गुज़िश्ता 5 सालों में 2016 से 22 तक हज नहीं किया तो इस दफ़ा आप हज के लिए अप्लाई कर सकती हैं और आपको उसमें ये सहूलत दी गई है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो आपका महरम है उसको हज के लिए रिकमेंड कर सकती हैं, वो आपके साथ जा सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर कोई भी शख्स ऐसा जिसने 2016 से 22 तक हज किया है वो तो नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन वो अपनी ऐसी खातून के साथ महरम के तौर पर जा सकता है कि जिसने खातून ने भी अगर हज नहीं किया इन 5 सालों में तो उसके महरम के तौर पर जाने की उसको इजाज़त है, अगर उसने पहले 5 सालों में हज किया भी है तो फिर भी।
آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 26 دسمبر 2023 تک ایکسپائر نہ ہو. آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہو، ایکسپائر نہ ہوا ہو. اس کے علاوہ شناختی کارڈ چیک کر لیں، وہ بھی ایکسپائر نہ ہو. اور آپ کے پاس رقم ہونی چاہیے. اگر آپ کراچی، سکھر اور کوئٹہ کے ایریا زون سے جا رہی ہیں تو 11,65,000 روپے آپ کے پاس آپ نے جو جمع کروانے ہیں درخواست کے ساتھ. اور اگر آپ اسلام آباد، پشاور، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، رحیم یار خان کے زون سے جا رہی ہیں تو 11,75,000 ہو. اور اگر ڈالرز میں اس کو دیکھا جائے تو 4,325 $4,325 ڈالرز آپ کو جمع کروانے ہیں. اور کراچی والے جو کراچی، سکھر اور کوئٹہ والے ہیں ان کو $4,285 ڈالرز جمع کروانے ہیں جو اسپانسرشپ حج اسکیم ہے اس کے تحت. اس کے علاوہ قربانی کی رقم شامل نہیں ہے. آپ نے الگ سے اپنی قربانی کی رقم لے کے جانی ہے جو کہ 800-900 ریال تک ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وزارت کی طرف سے کہ آپ کم و بیش 3,000 ریال اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. جو اخراجات ہیں سرکاری حج اسکیم کے وہ تو ہم نے آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتا دیے. وہ جو آپ کو پیکج دیں گے اس میں تمام تفصیلات ہم نے بتا دی ہیں، آپ وہ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ کووڈ ویکسین کا سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے اور بوسٹرز لگوانا بھی ضروری ہے، وہ بھی آپ لگوا لیں. اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ حج کے لیے اہل نہیں ہوں گی. ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں کہ حج کے لیے اس مرتبہ ضروری قرار دیا گیا ہے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ. یعنی آپ کو میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے. سرٹیفکیٹ آپ کو بینک سے ملے گا یا آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وزارت کی حج ویب سائٹ سے www.hajinfo.org.pk. یہ ویب سائٹ ہے. اس سے آپ ہم سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈاکٹر سے اس کو فل اپ کروا کے اسٹیمپ لگوا سکتی ہیں. سرکاری اسپتال، BHUs، فوجی اسپتال یا جو کارپوریشنس ہیں وہاں کے ڈاکٹرز کی اسٹیمپ ہونا ضروری ہے. اور ایسی خواتین جو بلغمی، تبدق، شدید دمہ، شدید امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر پر قابو نہ پا سکنے، پاگل یا نفسیاتی مریض قرار دی جاتی ہیں، ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو یہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کرنا ہے ڈاکٹر سے اور بالکل اتھینٹک اس میں آپ نے انفارمیشن دینی ہے. یہ سرٹیفکیٹ لگانا بھی اپلیکیشن کے ساتھ ضروری ہے. یہ یاد رکھیے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اس کو بنانے کی زحمت نہ کریں، پھر آپ کو بعد میں مسئلہ ہوگا. اور معذور افراد کے حوالے سے بتایا، اگر کوئی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو کسی بھی قسم کی معذوری ہے تو ان کے لیے ان کا ہیلپر ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ہیلپر جو ہے ان کا محرم ہونا چاہیے اور اس کا اندراج بھی وہ اپنے ہر درخواست میں کریں گے. آپ آن لائن درخواست 16 مارچ سے 31 مارچ تک جمع کروا سکتی ہیں. اور یہ تمام ڈیٹا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دونوں اسکیموں کے لیے ہے جس میں ریگولر اور اسپانسرشپ اسکیم شامل ہے. دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ.